नमस्कार। मैं बीएड की कंप्यूटर की जो प्रायोगिक परीक्षा है उसके बारे में आज आपको हिंट देने जा रहा हूँ। इसमें जो एक्सटर्नल और इंटरनल एग्ज़ाम होंगे आपके, उससे रिलेटेड थोड़ा मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप किस टाइप से तैयारी करिए, क्योंकि बीएड के स्टूडेंट्स की विद्यालय में नौकरी लगती है तो उसमें जनरली वो एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं, बच्चों का रिजल्ट बनाना। आपको एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट पर बच्चों का रिजल्ट बनाना पड़ेगा, नेम डालना पड़ेगा, फादर्स नेम डालना पड़ेगा, रोल नंबर डालना पड़ेगा, फिर उनके सब्जेक्ट डालने पड़ेंगे, उनके मार्क्स डालने पड़ेंगे और उसकी परसेंटेज आपको निकालनी पड़ेगी। ये ऐसा आता है। एक आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आना चाहिए जिसमें आप एक टॉपिक से रिलेटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड शो आप उसमें कर सकें। ये तैयार करना आपको आना चाहिए। एक आपको मेल मर्ज आना चाहिए। एक ही लेटर को अलग अलग पते पर भेजने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है, तो आप उसकी जो लेबल है वो कैसे बनाएंगे ये भी आपको मेल मर्ज में आना चाहिए। एक एमएस वर्ड पे आपको लेटर एप्लीकेशन लिखना, उसको सेट करना, उसकी जो साइडेड है उसको आपको सेट करना आना चाहिए। इसके अलावा वाइवा में आपसे क्या क्या प्रैक्टिकल में एग्जाम में पूछ सकता है वो भी आपको आना चाहिए। जैसे एमएस ऑफिस में जैसे एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट है, तो आपको ऑफिस से रिलेटेड जो वर्क होते हैं वो सारे एमएस ऑफिस के काम के होते हैं और बीएड के टीचर को ये चीज़ें नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक एमएस वर्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एमएस वर्ड में आप लेटर एप्लीकेशन टाइप करेंगे। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में आपको रिजल्ट निकालना, एम्प्लॉय की सैलरी से रिलेटेड आपके जो एम्प्लॉय हैं उनकी देख रेख का सारा जो है वो एमएस एक्सेल में तैयार होता है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रेजेंटेशन तैयार करना है, वो आपको नॉलेज होना चाहिए। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, कैसे सेंड की जाती है, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंटीवायरस, एक तो वायरस होता है, वायरस प्रोग्राम ही होता है, उस प्रोग्राम के पीछे एंटीवायरस जैसे क्विक हिल अभी काम में लिया जा रहा है, अवास्ट है, ऐसे कौन कौन से एंटीवायरस और उनका फंक्शन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डॉस है, पुराने टाइम में डॉस चलता था, आपका विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में क्या वर्क करता है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम होते हैं, हार्डवेयर जिनको आप टच कर सकते हो, जो डिवाइसेज हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्टवेयर भी दो टाइप के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें क्या अंतर है इसके एग्जाम्पल आपको उदाहरण पता होने चाहिए। इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर में जो डाटा इनपुट किया जाता है जैसे आपके कीबोर्ड है, माउस है, तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर में आप प्रोग्राम बाहर ले सकते हो, आउटपुट डिवाइसेस में जैसे मॉनिटर है, स्क्रीन है, प्रिंटर से आप निकाल सकते हो। तो जो आउटपुट डिवाइस है, पेन ड्राइव है, सीडी है, तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सीपीयू, कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, ये कंप्यूटर का ब्रेन है, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एएलसी, सीयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट नॉलेज होनी चाहिए। रैम एंड रोम में डिफरेंस, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी में क्या डिफरेंस है। मेल मर्ज की फंक्शन आपको पता होना चाहिए कैसे वर्क करता है। कैप्स लॉक, कुछ कीबोर्ड से रिलेटेड आपको कीज की नॉलेज होना चाहिए। कैप्स लॉक कैपिटल लेटर में टाइप करना हो आपको, डेल की जिससे आप डिलीट करते हैं, एस्केप की, ईएससी की जो लास्ट कोने पे होती है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फंक्शन कीज जो ऊपर होती हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। स्पेस बार जो कंप्यूटर की सबसे बड़ी की है इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। कर्सर जो ब्लिंक करता है, जो आप टाइप करते जाते हो, जो कर्सर है। पिक्सल, कहते हैं ना इतने मोबाइल इतने पिक्सल का होना चाहिए, तो पिक्सल से क्वालिटी, जो विजुअल क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है, पिक्सल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। माउस और कीबोर्ड के फंक्शन में क्या डिफरेंस है, कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हो, माउस से टाइप नहीं कर सकते।
माउस से जल्दी आप वर्क कर सकते हो। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। सेव और सेव एज के फंक्शन में क्या डिफरेंस है? सेव तो सेम फाइल को आप सेव कर रहे हो, सेव एज सेम फाइल को दूसरे नाम से आप दूसरी जगह सेव करना चाहते हो तो सेव एज करते हो। दोनों में एक जैसा नाम है, डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट निकालने से पहले जो आप प्रीव्यू देखते हो, प्रीव्यू वो होता है। एक आपको जो है, कई बार आपको ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि जो मॉनिटर और स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, वो आपको कैसे पता 32 इंच की 24 इंच की, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं? उसका मेजरमेंट आप विकर्ण करते हैं, डायगोनल करते हैं। आपको यूं इस टाइप से मेजरमेंट करना पड़ता है। जो मॉनिटर स्क्रीन है उसको आपको डायगोनल मेजरमेंट करना पड़ता है। एक कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? देखो 104 कीज जो है वो स्टैंडर्ड है। 84 कीज का भी आता है, 101 कीज का भी कीबोर्ड आता है। तो 104 जो कीज है वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। एक आपका हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या डिफरेंस है? सॉफ्ट कॉपी तो अंदर आपके डिपॉजिट हो गई, अंदर आपने सेव किया, वो अंदर जमा हो गई। जो सीपीयू में अंदर चला गया वो आपकी अंदर सॉफ्ट कॉपी होगी। हार्ड कॉपी जो आपने प्रिंट आउट बाहर निकाला है वो एक तरीके से हार्ड कॉपी होगी। यूपीएस, जब लाइट चली जाती है तो यूपीएस यूज करते हो, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जैसे आप इन्वर्टर यूज करते हो। एक प्रिंटर, दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें क्या डिफरेंसेस है? जैसे लेजर है, इंकजेट है, डॉट मैट्रिक्स है, इनके फंक्शन में डिफरेंसेस हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कोबोल है, C++ है, फोर्ट्रान है, ये आपको इनकी लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का क्या वर्क होता है, कैसे काम करती है, इसकी आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। जावा है। बिट और बाइट में क्या डिफरेंस है? जैसे आपने सुना होगा बिट, बाइट, केबी, मेगाबाइट, गीगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको सुपर कंप्यूटर, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है परम, वो सीडेट पुणे के इंस्टीट्यूट ने बनाया था। उसके बाद प्रत्युष आया था, मिहिर आया था, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके बारे में भी हल्का फुल्का आपको नॉलेज होनी चाहिए। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनेट, सर्च इंजन्स, कौन कौन से सर्च इंजन पे आप सर्च करते हो, मॉडेम, ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र के बारे में बात की जा रही है अभी, ये ब्राउज़र क्या है, इसमें अपन क्या करते हैं, ये नॉलेज होनी चाहिए। एक डाउनलोड करना, डाउनलोड करने से क्या होता है, किस चीज़ को डाउनलोड किया जाता है, ड्रैग करना। FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो FAQ की फुल फॉर्म है। आइकन क्या होते हैं, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पेन ड्राइव और CD में स्टोर करने में जो डेटा स्टोर करके निकालते हो, पेन ड्राइव और CD के क्या डिफरेंसेस है? पेन ड्राइव में आप ज़्यादा स्टोर कर सकते हो, CD में कम करते हो। पेन ड्राइव कॉम्पैक्ट है, CD कॉम्पैक्ट नहीं है। तो ये जो चीज़ें आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए। ब्रॉडबैंड, बैंडविड्थ, ये आपको पता होना चाहिए। लैन और वैन में लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फोल्डर क्या होते हैं, फाइल क्या होती है, ये नॉलेज होनी चाहिए। रिसाइकिल पे, जो भी चीज़ आप कंप्यूटर में अगर डिलीट करना चाहते हो तो रिसाइकिल में एक तरीके से डस्टबिन है जहाँ जाके स्टोर होता है, उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है। और जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो फाइनली मैंने आपको जनरल आइडिया दिया है। जो आपकी कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा होगी, बाहरी व आंतरिक, जैसे वाइवा भी पूछा जाएगा, मैंने आपको जनरल आइडिया दिया है। आप इस टाइप से आप अपना तैयारी करेंगे और बीएड के एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे कहूँगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए, जिससे वो भी मेरी वीडियो का फ़ायदा उठा पाएगा और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।